इतना काम किया है? देखिए, मैं इस बात को अभी नहीं कह रहा हूँ और ना हमें कहना चाहिए। अभी तो हम इसको एक विशुद्ध गैंगरेप के केस के रूप में देख रहे हैं और उसी तरीके से इसकी तफ्तीश कर रहे हैं और अपराधियों के विरुद्ध जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई बनेगी वो बनेगी। ये तफ्तीश की बात है कि दूसरा पक्ष क्या कहता है, वो बात की बात है कि जब पुलिस तफ्तीश कर लेगी तब कंक्लूड किया जाएगा। सर, उस लड़के का नाम लिया है, एक सीसीटीवी सामने आई है, वो उस दिन घटनास्थल पर ना होकर उस दूसरे घटनास्थल पर जहाँ पे वो कोई अपने किसी निजी काम से गया था, तो वो उस एंगल से जांच हुई? जैसा मैंने बताया, ये तफ्तीश का विषय है और तफ्तीश सारे एंगल से होगी, सभी तथ्यों को देखा जाएगा और बाद में जब सभी तथ्य सामने आ जाएंगे उसी के बाद पुलिस कोई चीज कंक्लूड करेंगी। लेकिन फिलहाल हम इसे एक गैंगरेप की गंभीर वारदात के रूप में देख रहे हैं और इसी रूप में इसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे। 164 के बयान के लिए आप कह रहे हैं प्रयास कर रहे हैं, वो मना कर रही हैं, क्या हुआ है? मतलब क्यों बार बार के प्रयास कर इमीडिएटली मजिस्ट्रेट के पास ले जाते हैं, 164 के बयान करा लेते हैं। इस केस में 3 दिन की घटना हो गई, इतना बड़ा हाई लेवल का केस बन गया, क्या वो मना करें? इलेक्टेड हैं बयान दर्ज कराने में? पुलिस ने उनको बयान देने के लिए कहा, लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी वो इस स्थिति में नहीं है, उसकी मदर कह रही है कोई बयान देने की स्थिति में नहीं है, तो इसलिए वो बयान देने से सकुचा रही थी। मेडिकली डॉक्टर कह रहे हैं वो फिट है बयान देने के लिए? डॉक्टर ने तो कहा है कि वो फिट है बयान देने के लिए और इसीलिए हम आज मजिस्ट्रेट साहब को इवन कोशिश कर रहे थे कि वो वहीं हॉस्पिटल में जाके उसका बयान रिकॉर्ड करें और एसपी साहब ने से मेरी अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, वो प्रयास में है अभी भी कि मजिस्ट्रेट साहब को वहीं पीजीआई में लेकर उनका बयान रिकॉर्ड कराएं। डॉक्टर साहब ने जो लिखा है उसमें लिखा कि पॉसिबिलिटी कैन नॉट बी रूल्ड आउट, लेकिन उसका जो और मेडिकल जो जैव द्रव्य होते हैं, बॉडी फ्लूइड होते हैं, वो हमने भेजे हुए हैं एफएसएल में, लेकिन हम लड़की का जो बयान है वो अपने आप में सफिशिएंट है, इसलिए हम उसी के मुताबिक कार्रवाई कर रहे हैं। उसको गैंगरेप का मामला ही मान के इसकी तफ्तीश कर रहे हैं। जैसे आप कह रहे हैं टेक्निकल एक जांच होती है, वो जांच हम नहीं पूछना चाहते उसमें, लेकिन इतना जानना चाहते हैं प्रारंभिक तौर पर सीसीटीवी के फुटेज में कहीं पर ले जाने वाली गैंगरेप, उनका अपहरण करने वाली कोई सूचना या घटना हरियाणा पुलिस के पास है जांच में अभी तक? रोहतक के अंदर जब जैसे कह रहे हैं वो देखिए वो विस्तार से जब इन्वेस्टिगेशन होगा, ये सारे तथ्य सामने आएंगे, वो उसके बारे में तभी कुछ कह पाऊंगा। सामने नहीं आई पुलिस के पास वो फुटेज हो सकता है सामने आए भी, तो जब खंगालेगी पुलिस उस लड़की का जो उसका मोबाइल फोन है उसकी जब लोकेशन ट्रैक होगी, लड़कों की लोकेशन ट्रैक होगी, उसी के बाद विस्तार से कहा जा सकेगा कि वो सीसीटीवी फुटेज कौन सी है, कहाँ को उसको देखना चाहिए, कहाँ को नहीं देखना चाहिए। तो सर फिलहाल सिर्फ लड़की के बयान पे, लड़की की शिकायत पे ही ये गैंगरेप का मामला मानकर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है? देखिए, कानून के मुताबिक लड़की का जो बयान है वही सफिशिएंट एविडेंस है प्रारंभिक तौर पे और हम उसी पे कार्रवाई करते हुए आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। पहले वाला जो थोड़ा सा बैकग्राउंड आपने जो 2013 वाले मामले में 5 नाम, क्योंकि पहले बयान नहीं दिए, पहले कह दिया अपनी मर्जी से गई, दूसरे बयान में कह दिया मेरे साथ अपहरण हुआ, गैंगरेप। जो 2 नंबर थाने में एक्यूज रखे थे वो ऐसे सफिशिएंट कारण क्या थे जिनकी वजह से उनको एक्यूज नहीं माना? मतलब उनकी क्या लोकेशन नहीं थी, वो प्रेजेंस नहीं थी, या लड़की का जो बयान था वो सही नहीं लगा? देखिए, वो मामला विचाराधीन न्यायालय है, इसलिए मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि हाईकोर्ट में भी मामला भी विचाराधीन है उस मामले को, तो मेरा उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। जी साहब, वो कंप्लेनेंट या विक्टिम ये कह रही है कि मैं अपनी कंप्लेंट विड्रॉ नहीं कर रही थी, इसलिए दे रेप मी अगेन। ये वो एक एलिगेशन लगा रही है, उसको भी पुलिस इस मामले की जब विस्तार से तहकीकात करेगी तो इस पहलू पे भी पुलिस जो है वो तहकीकात करेगी। थैंक यू। कमिश्नर के साथ आपने बैठक की है, कोई विशेष इशू? नहीं, वो तो एक रूटीन की जो 2 महीने में मैं एक बैठक आईजी के साथ करता हूँ, वो रूटीन की बैठक थी, उसमें कई मुद्दे होते हैं जिन पर विचार विमर्श होता है, प्रशासनिक मुद्दे भी होते हैं। बात सवाल उठे हैं कि पुलिस जो है वो इस तरह के मामलों में सख्ती से कदम नहीं उठा रही है और कई इस तरीके के जो क्राइम का रिकॉर्ड जो वो बढ़ रहा है। आपके पास एग्जैक्ट फिगर क्या है सर कि पिछले 3 महीने? मैं आंकड़े आपको दे देता हूँ, जो 30 जून तक के आंकड़े मेरे पास है, जो पिछले 1 वर्ष की तुलना में अगर हम करें तो मैं बताऊं आपको कि जो बलात्कार के मामले हैं सर वो उतने ही हैं जितने पिछले साल थे। लगभग तो नहीं, एग्जैक्ट मैं 30 जून तक की फिगर देता हूँ, 520 मामले हैं। ये कोई छोटा नंबर नहीं है सर। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये आंकड़े पिछले 10 सालों में 7% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहे थे, 7% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहे थे, लेकिन पिछले 2 साल में ये आंकड़े स्टैटिक हैं। यानी इसको अगर मैं कहूँ
गणित की भाषा में, तो ये कम हुए हैं, कम हुए हैं। कितने हैं इसका? ये एग्जैक्टली मैं आपको नहीं बता सकता कि गैंग रेप कितने हैं, क्योंकि अलग से उसका एक विस्तृत ब्यौरा हम अलग से पर ये तो हीनियस से भी ज्यादा हीनियस है, फिर भी आप कह रहे हैं कि ऑफ हैंड आप बता नहीं पा रहे हैं। नहीं, अब एक मामले में एक केस के मामले में बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मुझे अगर आप टाइम देंगे तो मैं आपको जल्दी बता दूंगा। कुछ जो महिलाओं के अपहरण के मामले हैं, उन मामलों में भी 3% की कमी आई है, जबकि ये मामले 32% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहे थे पिछले 10 साल में। इसी प्रकार से जो छेड़छाड़ के मामले हैं, आंकड़ा है लगभग 801 मुकदमे इस वर्ष दर्ज हुए। पिछले साल 825 थे, और उससे पहले इन आंकड़ों में 32% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि हुई थी। इसी प्रकार जो छेड़छाड़ के मामले हैं, वो पिछले 10 सालों में 27% की दर से बढ़े थे, जबकि इस बार ये आंकड़े 9.5% की दर से घटे हैं पिछले एक वर्ष में। टोटल 863 मामले दर्ज हुए हैं। पिछले साल 953 थे, और उनसे पिछले 10 वर्षों में ये आंकड़े 27% प्रति वर्ष की दर से बढ़े थे, जबकि अब ये 10% की दर से घटे हैं। रेप के आपने मामले बताए 30 जून 2016 या 2015? ये पिछले साल 30 जून तक और इस साल जो 30 जून तक का कंपैरेटिव क्राइम है वो। कैन यू मेंशन द स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ नहीं, ये इवनली स्प्रेड है। इसके लिए किसी एक एरिया को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, इवनली स्प्रेड है। थैंक यू। मैं और जो आपने रोकथाम किया ना, वो भी तो बचत है ना। जैसे एनर्जी सेल है, एनर्जी प्रोडक्शन होती है, आपने जो अभी कह रहे जो बढ़ा नहीं है, वो भी तो बचत है। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि ये जो एक बात कही जा रही है कि आंकड़े बढ़े हैं या इस प्रकार के अपराध बढ़े हैं, ये भ्रामक है। इस प्रकार के आंकड़े इनफैक्ट पिछले 10 सालों के मुकाबले में बड़ी तेजी से घटे हैं, और उसका श्रेय मैं जो हमारे महिला पुलिस स्टेशन हैं उनको देना चाहूँगा। उनकी गतिविधियों की वजह से, उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी वजह से, जो इफेक्टिव प्रोसिक्यूट हम कर पाए हैं उनकी वजह से उन आंकड़ों में कमी आई है। और मेरा पूरा विश्वास है कि हमारी गतिविधियां जिस तरीके से बढ़ रही हैं, उस तरीके से हम इन अपराधों पे और भी अंकुश लगाने में कामयाब होंगे। 520 में से गैंग रेप आप कितनी देर में प्रोवाइड करवा सकते हैं? If I'm not expecting too much. ये मैं आपको आंकड़े देख के बता पाऊंगा, क्योंकि अलग से ज्यादा उम्मीद नहीं रखा हूँ, तो कितनी देर में बता देंगे आप? 520 में से गैंग रेप्स कितने हैं? आप कल 10 बजे संपर्क करोगे तो शायद मैं बता दूंगा आपको। कल तो सही करेंगे। थैंक यू That was the police briefing. The police chief getting us the latest in the Rohtak rape case. The 20-year-old claims that she was raped once again by the 3 men who raped her 3 years ago. We'll continue tracking investigations on this brutal story. Meanwhile, more news coming in. A shocking development. Apprehended IS officer and Director General Corporate Affairs BK Bansal's wife and daughter were found to have committed suicide at their residence in Madhu Vihar in Delhi today. Bansal, an additional secretary ranked officer in the Ministry of Corporate Affairs, was on Saturday arrested in connection with an alleged bribery case worth 9 lakh rupees. Bansal along with the private person Vishwadeep Bansal were nabbed from a hotel on Saturday while bribe was allegedly being exchanged for showing favours to a private firm. Senior administrative grade officer of Indian Corporate Law Service was promoted to the post of Director General of Corporate Affairs last year. नहीं, बाहर से ही अरेस्ट किया है। यहाँ आया सीबीआई को अरेस्ट के समय वो यहाँ मिले नहीं। अच्छा। लेकिन ये हम लोगों को ऐसी जानकारी सीबीआई अरेस्ट किया जैसे पेपर से। Shocking developments being reported from the national capital. A bureaucrat who was caught taking a bribe and nabbed in the capital a day ago. His wife and daughter have reportedly committed suicide. We're trying to connect to our reporter on the ground to get more updates on this story. We have Atir Khan, our deputy editor, live with us this evening. Atir, what more can you tell us? Well, what we know is that the CBI is yet to give out a statement on this incident. They are absolutely tight-lipped. We tried to get in touch with them as to how they are reacting to this incident. But what we know is that the local police in Madhu Vihar is carrying out a detailed probe into this incident. It's double suicide which has been reported, and it has rocked the entire Madhu. And Atir, is this double suicide being linked to Bansal's arrest?
Well, absolutely. The police is carrying out an in-depth inquiry into this, but prima facie what they believe is that it is directly related to the incident of Mr. Bansal being arrested by the CBI on the charges of on the allegations of corruption. So it's been a major setback for the family. It has caused a lot of embarrassment to them. And right, and Atir, what more do we know about Bansal, and under what circumstances was he arrested by the police? Well, you see, it is a case which he being the DG of Corporate Affairs, official of the rank of additional secretary, he was dealing into a department which looks into serious frauds of commercial frauds, and the allegation by the CBI was that he was indulging in corruption by accepting tax evasion, and the company had offered him bribe to ensure that no action is taken against the company, and the serious fraud unit is not does not draw attention towards the company. So those were the allegations under which the CBI had arrested. The CBI was quite confident they had enough evidence to to proceed against Mr. Bansal, and thereafter his arrest was made. Right, Atir, stay on with us. We're being told that the police has found 2 separate suicide notes in which the CBI arrest has also been mentioned. Atir, then of course the theory does prove correct that the mother-daughter duo committed suicide because they felt ashamed after Bansal was caught taking a bribe and arrested by the CBI. Well, that is the reason which is being attributed as of now. And that is also quite plausible because this incident has taken place early. Decided to proceed against him, but then of course the CBI has its own reasons to take action against Mr. Bansal, and they said that they had done their due diligence before proceeding against him. But then it has had a direct impact on the family. It had hit the family's sentiments. And this has been the fallout. But it is a very unfortunate incident. The police is going to conduct an inquiry and further, arrive to a conclusion as to what is the exact cause of these 2 deaths. Atir, thanks so much for those details. We're going to keep coming back to you for more on investigations. Reaction coming in from a security guard saying that the mother-daughter duo were found hanging from a ceiling fan. We'll try and confirm that piece of news from our reporters on the ground.